हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलॉजिकल कोचिंग। आज हम लोग यूनिट सर्कल पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट सर्कल पढ़ने के लिए देखो, मैंने पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया है और इसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट। तो इसीलिए जो पहला जो कंपोनेंट होगा वो कोऑर्डिनेट होगा वो 1, 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कंपोनेंट 0 होता है। तो इसीलिए हम लोग पहला जो एंगल लेंगे एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस के ऊपर रखकर, तो वो क्या होगा, इनिशियल एंगल और टर्मिनल एंगल। तो इनिशियल एंगल एक्स एक्सिस होगी और टर्मिनल एंगल ये जो ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है ना, वो होगी। ठीक है, तो वो कितना लेंगे हम लोग, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पहले लेना है, फिर उसके बाद में 15 ऐड कर देना, तो कितना होगा 45, और फिर 45 डिग्री में कितना ऐड करना है, 15, तो क्या बन जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री को रेडियन में लिख लेंगे, तो पाई बाय 6, 45 यानी क्या, पाई बाय 4, और 60 यानी क्या, पाई बाय 3। फिर से 30 का गैप लेंगे और फिर दूसरे क्वाड्रेंट में जाते वक्त 30 का गैप, और फिर उसके बाद में 15 और 15 और फिर से 30 का गैप। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कर लिया, लेकिन हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट को समझ लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग उसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। और कोऑर्डिनेट्स लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, यूनिट सर्कल है। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिट सर्कल है। तो यूनिट सर्कल होने की वजह से हम लोगों को पता है सरकमफरेंस क्या होता है, सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। और r क्या है, 1 है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। अ सर्कल विथ रेडियस 1 इज कॉल्ड एज यूनिट सर्कल। सो 2π मतलब ये सर्कल का कंप्लीट रिवोल्यूशन, जब ये पूरा एक्सिस घूम जाएगा, देखो मैं आप लोगों को ऑरेंज कलर से बताती हूँ, जब ये पूरा घूम जाएगा और घूमकर यहाँ पर आएगा, तो कितना कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा, सिर्फ 2π होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस हम लोग की 1 है, इसीलिए 2π होगा। अभी 30। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिख लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को लिख पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिखने के लिए हम लोग पहले ऐसे ब्रैकेट बना लेते। क्यों, क्योंकि एक्स वाई कंपोनेंट लिखने हम लोगों को, तो कहाँ से शुरुआत करनी है, 3 2 1। कैसे लिखेंगे, 3 2 1। वाई एक्सिस, वाई कंपोनेंट में 3 2 1 लिख देंगे, और फिर एक्स में क्या लिखेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब एक्स एक्सिस में हम लोगों ने 1 2 3 लिख लिया, लेकिन अभी क्या करना है, 3 2 जो डिनोमिनेटर है ना, उसमें सब डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया हर जगह पर 2, इधर भी 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर भी 2 लिख दिया, यहाँ पर भी 2 लिख दिया, यहाँ पर भी 2 लिख दिया, और जितने भी न्यूमरेटर है उसको रूट लगा देंगे। तो हम लोगों को पता है कि रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो हम 1 को रूट नहीं लगाएंगे। जो जिसका रूट हम लोगों को नहीं पता है वो लगा देंगे। तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर √3 होगा, रूट ऑफ 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को अब आप लोग सोच रहे हो कि √2/2 है, तो अब √2/2 को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, √2/2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2, √2 गेट कैंसल, तो क्या होगा, 1/√2। मतलब इक्विवेलेंट टू क्या मिला, √2/2 की वैल्यू 1/√2, और दूसरे y क्या होगा, 1/√2। ठीक है, तो y 1/√2 कॉमा 1/√2। तो हम लोगों ने 30 60 और 30 45 60 की वैल्यूज निकाल ली है ना। आसान, कितनी आसानी से हम लोगों ने ये लिख लिया, ये यूनिट सर्कल। और यही चीजें आपको टेबल के फॉर्मेट में लिख लेनी है। ठीक है, तो 3 पहले 3 2 1 लिख लेंगे, फिर 1 2 3 लिख लेंगे, और फिर डिनोमिनेटर में 2 लगा देंगे और हर एक को रूट लगा देंगे, तो हमारी 30 45 और 60 की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर 90 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, वाई एक्सिस पर एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा, तो 0,1। ठीक है, हम लोग इस तरीके से अभी सारे एंगल्स को लिख लेंगे, उनके डिग्री मेजर और एज वेल एज रेडियन मेजर। तो हम लोगों को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इस तरीके से होता है, मतलब माइनस कॉमा प्लस होता है। पहला जो होता है वो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, दूसरा जो होता है वो वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस का होने की वजह से हम लोग
नेगेटिव लेते क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही फर्स्ट क्वाड्रेंट के कंपोनेंट सेम सेकंड क्वाड्रेंट में लिख लेंगे और उसको नेगेटिव पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 120 पर कौन सा मिलेगा हम लोगों को, -½ कॉमा √3/2, करेक्ट है। फिर 135 पे क्या मिलेगा, देखो 45 का जो एंगल है ना वो देखो ग्रीन लाइन इसीलिए मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। तो आप लोगों को हाईलाइट हो, फिर -1/√2, 1/√2 करेक्ट है। फिर उसके बाद में √3/2, यहाँ पर देखो √3 -√3/2 कॉमा ½ ठीक है। फिर उसके बाद में 210 है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट तो कंप्लीट होगा, पाई का भी कुछ हम लोगों को टेंशन नहीं, क्यों, क्योंकि हम यूनिट सर्कल है। तो नेगेटिव फर्स्ट कंपोनेंट होगा, सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट नेगेटिव होने की वजह से -1,0 हम लोग वैल्यू लिख देंगे, पाई की भी वैल्यू आसानी से मिल गई। अब 210 की वैल्यू क्या होगी, सेम ऑरेंज लाइन पर देखो आप लोग क्या है, तो वही वैल्यूज लिखनी है आप लोगों को क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव होने की वजह से बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस आर नेगेटिव। सो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, जितने भी लिखेंगे उसको सिर्फ नेगेटिव लगा देंगे। तो ये यहाँ पर लिख लेना, सो -√3/2 कॉमा -½ करेक्ट। अब 225 का क्या होगा, सेम ग्रीन लाइन है तो देखो क्या है वो 1/2 -1/2 -√3/2 करेक्ट है। अब ब्लू पर्पल लाइन देखो, पर्पल लाइन पर क्या है -½ कॉमा √3/2। अब ये 27 जब पूरा रिवोल्यूशन यहाँ तक थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा तो कितने का बन जाएगा, 270 का। और 270 का जब बने बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो 270 का जब कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एंगल एक्स एक्सिस यहाँ पर 0 होगी और वाई एक्सिस क्या होगी 1 होगी। तो हम लोगों को 0, -1 मिलेगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अभी इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट का जो है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, प्लस कॉमा माइनस होता है। तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को पॉजिटिव रखना है और वाई एक्सिस के कंपोनेंट को नेगेटिव, और सेम वैल्यूज यहाँ पर रिपीट करना है और खुद ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर टू अवर चैनल। बाय एंड थैंक्स फ्रॉम अवर इलॉजिकल मैथ टीम।